स्वागत है हमारे चैनल व्यापार ज्ञान में एक बार फिर से दोस्तों। तो दोस्तों क्यों ना आज की वीडियो को खास बनाया जाए। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा किरचॉफ के नियम। दोस्तों क्या रहेगा टॉपिक हमारा रहेगा किरचॉफ के नियम, वो भी भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स क्लास 12 की कक्षा 12 की होगी। और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यदि किरचॉफ का नियम नहीं याद है तो दोस्तों मान लिया कि फिजिक्स का कोई आपका टॉपिक तैयार नहीं है। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो कि किरचॉफ का नियम दोस्तों है। दोस्तों आप लोगों को किरचॉफ के नियम कितने होते हैं ये पता होना चाहिए। ये नियम कौन से होते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या होती है, इनका डायग्राम क्या होता है और इनके सवाल भी आना चाहिए। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में पहले किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे और उसके बाद अपने सवाल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे, हमारे माध्यम से आप लोगों को अच्छी लगे हमारी वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और यदि चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे जल्दी पहुंच सके, यानी कि आप ही सबसे पहले देखने के भागीदार बने। यानी कि हमारे मित्रगण हैं सबसे अच्छे अपने भाई का सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हैं। मोटिवेशन देने के लिए आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने जो टॉपिक पर आए हैं उस पर बात करते हैं। क्या हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? तो दोस्तों कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं, यदि कुछ ना कुछ तो होगा दोस्तों, तो आप लोगों के ही जरिए से होगा। यदि आपने सपोर्ट किया तो हम कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों चलते हैं हमने व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है। तो दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं अच्छी तरीके से। पहले कुछ आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं दोस्तों। मान लिया हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया, ये भी पूर्ण नहीं है दोस्तों डायग्राम, मैंने ये लकीरें सीधी इसलिए खींच लिया पहले क्योंकि हमारे व्हाइट बोर्ड इतना चिकना है कि इस पर अच्छे से मार्कर नहीं चलता है और लाइनें टेढ़े हो जाती हैं, इसीलिए दोस्तों हमने इसको पूर्ण नहीं किया। ये दोस्तों जो हमारी है बूंदी, इसका कारण है यह हमारी एक संधि है। क्या है? संधि है दोस्तों। ऐसा मान लीजिए कोई ये गांठ है, ये संधि है दोस्तों है। और हमारी जो ये लकीरें खींची हैं, ये लकीरें नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी क्या है, ये दोस्तों हमारी धाराएं हैं। क्या है? ये हमारी दोस्तों धाराएं हैं। क्या है? धाराएं हैं दोस्तों। ये हमारी दोस्तों धाराएं हैं। क्या है? धाराएं हैं दोस्तों। क्या है? धाराएं हैं हमारी। क्या है दोस्तों? धाराएं हैं। क्या है? धाराएं हैं दोस्तों हमारी। क्या है? ये धाराएं हैं। अब धाराओं के इनका नाम क्या होगा? मान लिया ये हमारी I1, क्या है? I1 है, ये हमारी I2 है और ये हमारी I3 है और ये हमारी I4 है, ये हमारी I5 है और ये हमारी I6 है। क्या है? I6 है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ आप लोगों को बताने के लिए कि जो हमारी धाराएं संधि की तरफ आती हैं तथा जो संधि से दूर जाती हैं, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या फिर यूं कह लिया जाए कि संधि से आने वाली, जो संधि की तरफ आने वाली धाराएं और जो संधि से दूर जाती हैं धाराएं, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोस्तों क्यों हमारे इसी प्रकार की कुछ डिफिनेशन है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी डिफिनेशन है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा है कि प्रथम नियम है। क्या है? प्रथम नियम है किरचॉफ का, किरचॉफ का नियम लिखा है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? किरचॉफ के नियम, या दोस्तों लिखा है इसमें संधि का नियम या धारा का नियम। यानी कि आपसे पूछ सकता है इस पर कि संधि का नियम बताओ या धारा का नियम बताओ। किरचॉफ का ही है, पर है किरचॉफ का ही प्रथम नियम, पर संधि का या धारा का नियम भी पूछ सकता है आपसे, तो विशेष ध्यान देना टॉपिक पर। तो दोस्तों क्या लिखा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर, यानी कि किसी परिपथ पर किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि मिलने वाली धाराओं का योग जो होता है शून्य होता है। अब दोस्तों कुछ आप लोग ऐसे देखिए, कुछ आप लोग सूत्र की जरिए से देखिए इसका सूत्र कैसे बनता है, आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। सूत्र क्या होगा दोस्तों, देखते हैं कि I1 क्या हम लिख लेंगे, इधर सूत्र लिख लेंगे। क्या सूत्र लिख लेंगे? हमारा क्या होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 और हमारा ये हो जाएगा, जो दोस्तों संधि की तरफ आएंगे उनका धाराओं का मान प्लस होगा यानी पॉजिटिव होगा, और जो संधि से दूर जाएंगे उनका मान निगेटिव होगा। तो क्या लेंगे? माइनस का
4 यानी कि 4 वाली जा रही है, माइनस का 5 वाली धारा हमारी बाहर जा रही है, तो ये हमारी माइनस के 5 वाली होगी, और माइनस की 6 वाली धारा जा रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। इनका दोस्तों बीजगणितीय योग क्या शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, तो बराबर क्या, शून्य हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी निगेटिव यानी कि माइनस वाली धाराएं हैं उनको हम बराबर के पार उस तरफ यानी कि पाछांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, पाछांतर कर देंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 और ये हमारी हो जाएगी प्लस I5 और प्लस I6। ये दोस्तों हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का है दोस्तों, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है 1 से 2 नंबर का। तो आज हम इस वीडियो में पहले इसका सूत्र डिसीजन करेंगे और डिफिनेशन देखेंगे, क्योंकि या तो आपसे 5 नंबर में इसका न्यूमेरिकल पूछेगा और या तो आपसे 5 नंबर में इन दोनों नियमों को पूछेगा, वो भी चित्र और डायग्राम के सहित दोस्तों, डिफिनेशन और सूत्र सहित। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा यही निकलेगा, ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ये हमारा फार्मूला है दोस्तों, I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये हमारा होगा I4 प्लस I5 I6। अब दोस्तों आप लोगों को बताने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपको मान लिया कि धारा दे रहा कोई, अब इसे मान लिया ये धारा हमारी, दूसरा डायग्राम ऐसे बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए कि ये जैसे हमारी धाराएं दिए हैं, क्या धाराएं दिए हैं, हमारा मान लिया धाराएं ये दिए हैं, क्या दिए हैं, धाराएं। अब दोस्तों ये मान लिया हमारी आई है और यहाँ पर दे दिया हमारा 4 है, यहाँ पर दे दिया हमारा 6 है, यहाँ पर हमारा 2 दे दिया और यहाँ पर 1 दे दिया। तो आपको दोस्तों ये ज्ञात करना है, यानी कि ये धारा हमको ज्ञात करना है। बस हमको क्या करना है, अपना सूत्र लगा देना है यही वाला। क्या हम यही सूत्र लगा देंगे, यानी कि आने वाली रेखाएं जो भी संधि की तरफ आती है रेखाएं, उनको पॉजिटिव और जो संधि से दूर जाती है उनको निगेटिव, यदि बराबर की इस तरफ लिख रहे हैं तो माइनस ही कर देंगे। तो क्या हमारी आ रही है, हमारा 4 आ रहा है, प्लस 6 आ रहा है, प्लस I आ रहा है, और दोस्तों ये जो दूर जा रही है हमारी रेखा है इसको मान लेते हैं 3। ये हमारी जो दूर रेखा जा रही है वो क्या है, 2 है, और माइनस का हमारा क्या है, 1 है, और माइनस का हमारा क्या है, 3 है, और बराबर 0 है। तो दोस्तों हमारा ये 6 4 10 हो जाएगा, 10 प्लस I हो जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे, ये 3 3 6 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, और बराबर हम क्या कर देंगे इधर, ये दोस्तों हमारा बराबर, सॉरी इधर हम लाइन खींच करके इधर अच्छे से कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा कि I हमारा हो जाएगा I बराबर ये वाला माइनस करके इधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो हमारा दोस्तों है ये माइनस का प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर माइनस के हमारा कितना हो जाएगा, I बराबर हमारा माइनस के 4 हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर ये हमारा होगा दोस्तों, क्या होगा, ये होगा कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है, यानी कि शून्य होता है। यानी कि ये संधि है, ये मतलब धाराएं, और ये धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और या फिर ये मान लो कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि ये जो रेखाएं मिलेंगी उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। तो कितना सरल टॉपिक था। अब हम इसका द्वितीय जो हमारा द्वितीय पार्ट है, यानी कि द्वितीय हमारा नियम होगा संधि किरचॉफ के नियम का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, इसकी जो जरूरी है दोस्तों, अच्छा बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। ये दोस्तों आपका फार्मूला है, ये दोस्तों क्या है, आपका सूत्र है, क्या है, सूत्र है दोस्तों। तो हमारा अगला नियम क्या है दोस्तों, किरचॉफ का देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला नियम क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पर दोस्तों हमारा कई सारे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। क्या, इसी पे हमारे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी पर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, आज हम इस नियम का भी क्लियर कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, द्वितीय नियम किरचॉफ का है, इसको ओल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है ओल्टता का नियम बताइए या बंद पास का नियम बताइए, दोस्तों बात एक ही है दोस्तों। हमारा ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। अब दोस्तों पहले हम डायग्राम को समझते हैं, क्या हमारा डायग्राम है दोस्तों। मान लिया कि बंद पास हमारा क्या, बंद पास हमारा एक ये है और बंद पास दूसरा हमारा ये है, क्या है, दूसरा हमारा ये है। अब दोस्तों हमारी प्रतिरोध दिए है R1 दिए है, R2 दिए है, R3 दिए है। अब इनकी धारा I1 दिए है, I2 दिए है, और ये हमारी I3 धारा दिए है, क्या दिए है, I3 धारा दिए है। तो दोस्तों कुछ समझने के लिए आप लोगों को कि जैसे कि
ये हमारा जो चिन्ह है सिग्मा का, इसको बीजगणितीय योग बोलते हैं। क्या? बीजगणितीय धारा तथा प्रतिरोध बराबर इस सिग्मा जो हमारा ई है, मतलब विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इनका गुणा और बराबर सिग्मा विद्युत वाहक बल का गुणा बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ समझाने के लिए कि डिफिनेशन हमारी क्या दी है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही कारण ये इसमें लिखा है। पर दोस्तों हम पहले बंद पास एक के लिए निकालेंगे, फिर बंद पास दूसरे के लिए निकालेंगे सूत्र अपना। तो दोस्तों हम सूत्र निकालेंगे अपना, क्या सूत्र निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे कि बंद पास, क्या बंद पास एक के लिए दोस्तों, क्या एक के लिए, वो भी कौन सा? ये वाला बंद पास, क्या ये वाला बंद पास दोस्तों, इसका निकालना है पहले। तो दोस्तों कैसे निकलेगा दीजिए कि दोस्तों बंद पास हमारा एक ये वाला है, कौन सा है? यहां से ये वाला हमारा एक बंद पास है, ये वाला। तो दोस्तों हमारी धारा यहां से जा रही है, यहां से जाते हुए क्या R1 हमारा क्या है? R1 इंटू I1, क्या R1 इंटू I1। अब दोस्तों चलते जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहां से धारा हमारी दोनों तरफ बटी थी, अब इधर से बटेगी तो हमारी इधर से जब टक्कर खाएगी तो विपरीत धारा हो जाएगी। और हमने आपको बताया था कि विपरीत धारा जब होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहां माइनस लगा दिया और यहां पर क्या हो जाएगा? R2 इंटू क्या I2। यानी कि हमारी जब विपरीत धारा हो जाएगी तो यहाँ प्रतिरोध हमारा क्या है? R2 है और धारा क्या है? I2 है। तो ये हो गया। अब बराबर क्या लगाएंगे? बराबर हमारा दोस्तों क्या होगा? विद्युत वाहक बल कौन से हैं? अब दोस्तों वही हाल इसमें भी होगा। ये विद्युत वाहक बल एक ये है और एक ये है, तो विद्युत वाहक बल E1 हमारा एक हो गया और दोस्तों विपरीत होने के कारण ये माइनस में हो गया E2। तो दोस्तों बंद पास हमारा ये हमारा एक के लिए फॉर्मूला निकलता है, क्या ये हमारा निकलता है फॉर्मूला बंद पास एक के लिए दोस्तों, क्या बंद पास एक के लिए। अब दोस्तों दूसरे के लिए देखना चाहते हैं, अब देखते हैं दूसरा हमारा कैसे निकलता है। तो फिर ऐसे ही लिखेंगे, क्या बंद पास एक के लिए जैसे लिखा था तो इसमें लिखेंगे बंद पास, क्या लिखेंगे? बंद पास क्या दो के लिए, क्या दो के लिए दोस्तों, दो के लिए, क्या बंद पास दो के लिए। अब दोस्तों हमारा दो बंद पास कौन सा है? दोस्तों हमको देखना होगा कि बंद पास दो हमारा कौन सा है। तो दोस्तों अभी तो हमने पहले वाले में चले थे, अब हम इस नीचे वाले में चलेंगे। किसमें? नीचे वाले में चलेंगे। ये हमारा बंद पास है। तो दोस्तों क्या है? R2 I2 है, क्या R2 I2 हो गया ये दोस्तों। अब दोस्तों हम इधर से आ रहे हैं, मतलब धारा हमारी इधर से जा रही, इधर से फिर जा रही, यानी कि हमारी धारा समान दिशा में बह रही है। या समान दिशा में, इसमें विपरीत थी पर इसमें समान धारा है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या पॉजिटिव लिया। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी I3 और प्रतिरोध R3 है। हमारी धारा जो है I3 है और प्रतिरोध हमारा क्या है? प्रतिरोध हमारा R3 है और धारा हमारा I3 है और बराबर हमारा विद्युत वाहक बल इसमें कितना है? हमारा एक ही दिए है। क्या है ये? इसमें देख लीजिए, ये बंद पास में हमारी I2 मतलब I2 ही लगा है। क्या लगा है? E2 ही लगा है बंद पास, सॉरी E2 ही लगा है। तो ये दोस्तों हमारा E2 हो जाएगा। क्या E2 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को I3 जो हमारा दिए है, ये I3 दोस्तों मिल करके ये दो धाराओं को मिला करके जो बह रही हैं उनका ये मान दिए है कि I1 प्लस I2, यही हमको रखना है इसमें और हमारा फाइनल आ जाएगा R2 I2 और प्लस क्या होगा? R3 और हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 और बराबर E2। तो दोस्तों फाइनल हमारा यही बंद पास दूसरे के लिए सूत्र निकलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो सूत्र है
देख करके, मतलब इसमें देख करके डायग्राम में से, और हमको सूत्र निकालना है और ऐसे ही बढ़िया अच्छे तरीके से लिखना है अपने एग्जाम में। तो दोस्तों कैसे डेफिनेशन लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, यानी कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, जैसे संगत प्रतिरोध ये है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पासे में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों हमने अगला वाला जो बताया है आप लोग उसमें देख लेना, यहाँ हमको लगता है बीजगणित लिख गया है, तो आप लोग सही कर लेना, बीजगणितीय होगा। क्या होगा? बीजगणितीय है। दोस्तों प्रॉब्लम हो गई, मतलब ध्यान नहीं दिया, इससे हमारा गलत हो गया वर्ड, तो दोस्तों उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख लेना? बीजगणितीय लिख लेना। क्या बीजगणितीय लिखा होगा? तो दोस्तों आप लोगों को ये किरचॉफ के नियम पढ़ करके कैसा लगा? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बता रहे दोस्तों यदि आप लोगों ने कमेंट किया तो हम इन पर न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, आप लोग विद्युत धारा पाठ का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पेपर में हर साल पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था। तो दोस्तों इसको हमको छोड़ना नहीं है, यानी कि इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे और अपने पेपर में नंबर काउंट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो अपने भाई से, छोटे भाई से पढ़ करके, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं खास वीडियो के साथ, तब तक की जय मां सरस्वती।